फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 18 तक। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं? यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उसके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु,
क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र से हैं, अध्याय 6 संख्याएं 12 से 18 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दे। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा नियम संहिता दिए थे, कानून दिए थे, एक विधान बनाया था, लेकिन उन्होंने उस विधान के अनुसार जीवन नहीं बिताया। उस विधान के अनुसार वे लोग यदि जीवन बिताते तो वे जीवन प्राप्त करते, वे पवित्र होते, लेकिन विधान भंग करने पर दंड मिलेगा। वे दंड के डर से आगे बढ़ते थे, लेकिन वे पूर्ण रूप से पवित्र जीवन नहीं बिता सके। इसलिए ईश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा इस प्रकार बताया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 31 से, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु यीशु उस नए विधान की स्थापना के लिए आए हैं और उन्होंने अपने रक्त में उस विधान को ठहराया। पुराने व्यवस्था को जानवरों के रक्त से ठहराया। अब यीशु आए अपने
रक्त लेकर अपने रक्त में यीशु ने एक नया विधान स्थापित किया। वह दंड पर नहीं, वह अनुग्रह पर आधारित है, कृपा पर आधारित है। क्या है कृपा? वह ईश्वर की विशेष शक्ति है, प्रभु यीशु की विशेष शक्ति जो हमको मुफ्त में मिलती है। इसलिए हमको समझना है, कृपा उतरने पर हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। नए विधान में कोई डर नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों को, सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है, जिससे हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 संख्या 9 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। हम जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में कई प्रकार की बुराइयां हैं, बुरी वासनाएं हैं, और हमारे साथ रहने वाले सब लोगों में बुराइयां हैं। अक्सर हम ऐसे लोगों से कहेंगे, आप अच्छे हो जाइए, परिश्रम कीजिए, लेकिन याद रखें, ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं बिता सकता। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको सतर्क करते हैं कि हमें तैयार रहना है, हमारी मृत्यु के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं, हमारा न्याय करने आएंगे। और उसके बाद ये प्रभु हमको समझाते हैं, अच्छे लोग अनंत जीवन में प्रभु यीशु की विरासत प्राप्त करेंगे, और जो बुरे हैं वे आनंद दंड भोगने जाएंगे, और जो छोटे मोटे पाप करते हैं उनको शोधकाग्नि की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए प्रभु ने इस प्रकार हमको समझाया, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में हमको इस प्रकार समझाते हैं कि आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हम उसकी विरासत के अधिकारी भी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के अधिकारी भी हैं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 संख्या 6 और 7 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। ईश्वर की विरासत के अधिकारी बन जाते हैं सभी विश्वस्त ईमानदार सेवक जो भले काम करते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर भले कार्य करते हैं, वे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वे ईश्वर की विरासत के अधिकारी बन जाते हैं। कठोर पाप करते रहने वाले के बारे में प्रभु यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। बाइबल पंडितों के अनुसार यह नरक के बारे में है। ईश्वर से बिल्कुल अलग जीवन वह आनंद दंड का जीवन है। शोधकाग्नि की आत्माओं के बारे में प्रभु यीशु यह सिखाते हैं, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा।
जो छोटा पाप करता है उसको थोड़ी ही मार खाना पड़ेगा। बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बारे में है। हमारे अंदर पूर्ण रूप से पवित्रता नहीं है तो हमको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वह है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। क्योंकि प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में इसी तरह समझाया था कि धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमें पूर्ण पवित्रता चाहिए, तभी हम स्वर्ग में ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए कलीसिया हमको सिखाती है कि जो शोधकाग्नि की प्रक्रिया से गुजरते हैं वे लोग तात्कालिक दंड में है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है। स्थायी रूप से हमारे सामने स्वर्ग या नरक है, अनंत जीवन या अनंत दंड। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 11 से प्रभु यीशु ने इस दुनिया के अंत के बारे में और यीशु न्याय करने के लिए आने के बारे में दृष्टांत के रूप में समझाया। जो ईश्वर की कृपा पाकर, ईश्वर के कृपा पात्र बनकर जो दूसरों की सेवा करते हैं उनके बारे में प्रभु यीशु इसी तरह समझाते हैं। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। और जो अधार्मिक है, ईश्वर से दूर रहकर स्वार्थता का जीवन बिताने वालों के बारे में प्रभु यीशु का कहना इस प्रकार है, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यह निश्चित है, अनंत जीवन और अनंत दंड का जीवन है। हमें फैसला करना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। कई पढ़े लिखे लोग समझाते हैं कि सबके सब स्वर्ग जाएंगे। यह यीशु की शिक्षा नहीं है, कलीसिया की शिक्षा नहीं है, हमें उसको स्वीकार नहीं करनी है। कई लोग पूछते हैं, प्रभु यीशु ने कहाँ बताया है स्वर्ग, नरक और शोधकाग्नि के बारे में? बाइबल पंडितों के अनुसार आज का पाठ इसके बारे में है। कई बाइबल पंडितों के अनुसार आज का पाठ स्वर्ग के बारे में है, नरक के बारे में है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरने वालों के बारे में है। इसलिए हमें इन वचनों पर विश्वास कर अनंत जीवन के लिए प्रयास करना है, परिश्रम करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की कृपा पाकर उनकी इच्छा और नियमों के अनुसार जीवन बिताकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके और अन्य अनेक लोगों को भी प्रभु यीशु के पास ला सके, अनंत जीवन की ओर उनको भी आकर्षित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।